स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय इतिहास से पाठ नवीन धार्मिक विचारों का उदय से प्रश्न उत्तर। पूरा ये जो वीडियो है प्रश्न उत्तर के ऊपर होने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो आपको वॉच करना है ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर हम इसमें लाए हुए हैं, छोटे और सरल। तो सबसे पहले खाली स्थान आपको भरने को लिए दिया गया था, तो खाली स्थान भरिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था करके खाली स्थान में यहाँ पर दिया गया है। तो स्वामी महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जो 540 है वो आपका क्या है, उत्तर है। सेकंड है महात्मा बुद्ध का जन्म खाली स्थान नामक स्थान में हुआ था। तो खाली स्थान में आपको क्या भरना है, लुम्बिनी। तो इसमें आपको लिखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये रहा इसका आंसर। तीसरा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खाली स्थान में दिया था। तो खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, सारनाथ। हमने पाठ में पढ़ा है, यदि आपने पाठ का वीडियो जो है नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पूरा पाठ जो है समझाया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें आपको लिखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ये रहा इसका आंसर। चौथा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को खाली स्थान नामक ग्रंथों में संकलित किया गया है। तो खाली स्थान की जगह आपको क्या लिखना है, त्रिपटक। हमने पाठ में पढ़ा कि जितनी भी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध ने दी है उनको जो है त्रिपटक नाम के ग्रंथ में जो है क्या किया गया है, संकलित किया गया है। तो इसका आंसर हो गया त्रिपटक। और पांचवा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को जैन धर्म में खाली स्थान कहते हैं। तो इनको कहा जाता है त्रिरत्न। तो खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, त्रिरत्न। ये जो इसका आंसर। तो ये रहा खाली स्थान भरना। चलिए अब आपको जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें देखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, स्वामी महावीर का जीवन परिचय लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछते हैं इसको, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। स्वामी महावीर, इनका जो पूरा जो जीवन परिचय है आपको लिखना है अपने उत्तर में। तो उत्तर है इसका, स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। स्वामी जो महावीर थे वो जैन धर्म कितने, 24वें नंबर के क्या थे, तीर्थकर थे। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में के निकट जो है हुआ था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था, त्रिशला देवी। पिताजी का क्या नाम था इनके, सिद्धार्थ, और माता का क्या नाम था इनका, त्रिशला देवी। जो महावीर जो जैन जो स्वामी हैं उनका। फिर है इनके बचपन का नाम वर्धमान था और 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर के संन्यास धारण किया। बचपन में इनको क्या बोला जाता था, वर्धमान कहा जाता था। आपको इसको याद रखना है। अब जब इनकी आयु जो है 30 वर्ष हो जाती है तो ये जो है अपने बड़ी भाई की आज्ञा पाकर के कहाँ चल लेते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। फिर है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य मतलब होता है सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो है जब संन्यास धारण करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, 12 वर्षों तक लगातार जो है तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, जिसके बाद उनको कैवल्य अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अब ये जो है बहुत अधिक क्या करते हैं, कठोर तपस्या किए हुए थे और सारी चीज़ों को जो है सहे हुए थे। तो इस कारण के उसके बाद जो है उनको क्या बोला जाता है, महावीर कहा गया। साथ ही साथ इंद्रियों के विजेता होने के कारण उन्हें जिन भी कहा गया। किसको, जो स्वामी महावीर जी हैं उनको जिन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना जो सारी जो इंद्रियां हैं उन पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान में इनका क्या हुआ, निर्वाण हुआ। तो ये रहा इसका छोटा सा आंसर। और ये सारी चीज़ें आपको जो है लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको जो है जैन धर्म में जितनी सारी जो शिक्षाएं हैं दी गई उनका वर्णन आपको करना है। और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है परीक्षा में जो है लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और करके ही आपको प्रिपरेशन करके ही जाना है। चलिए जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में
त्रिरत्न को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जैन धर्म में क्या बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में जो है 3 रत्न, त्रिरत्न मतलब होता है 3 रत्न को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये त्रिरत्न 5 व्रतों के पालन करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। और इन त्रिरत्नों को कैसे प्राप्त करना है? 5 व्रत, जो 5 जो व्रत हैं उनका पालन करने से ही हम इस त्रिरत्न को प्राप्त कर सकते हैं। इसका पालन करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। और जो भी व्यक्ति 5 व्रतों का पालन करते हैं उसको क्या बोला जा रहा है? जन्म और मृत्यु से जो है मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार की बातें जो है कही जा रही है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये क्या है? 3 रत्न है। 3 रत्न की बात हम कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? पहला रत्न है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक दर्शन। ये जो है 3 रत्न हैं। और इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए जिन 5 व्रतों का पालन करना जरूरी था वे कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 3 रत्न हैं, कौन कौन से? सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये जो है 3 रत्न हो गए। अब इन 3 रत्नों को पाने के लिए 5 व्रत करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये जो है 5 व्रत हैं। तो स्वामी महावीर ने अहिंसा पर भी जो है विशेष जोर दिया था और उन्होंने बुरे और कठोर वचन को भी बोलना हिंसा बताया था। मतलब वो जो है अहिंसा पर विशेष जोर देते थे और बुरे और कठोर वचन को बोलना भी क्या बताते हैं? हिंसा बताते थे। तो ये रहा इसका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करना है और लाइक भी इसको कर देना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखिए। आपको यहाँ पर जो है अब गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में लिखना है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। आज सबके लोग को जो है पता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान में। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? माया देवी था। उनके माता पिता का नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम जो है माया देवी। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। मतलब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना जो संन्यास है वो धारण कर लेते हैं। संन्यास वो जो है चले जाते हैं। फिर क्या होता है? ज्ञान की खोज में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की। ये जो है क्या करे? 6 वर्षों तक, जो 6 साल हैं लगातार इन्होंने क्या किया? कठोर तपस्या किया। और कहाँ करते थे? पीपल के पेड़ के नीचे जो है गौतम बुद्ध अपना जो तपस्या है वो किया करते थे, जहाँ पर उनको सत्य का ज्ञान हुआ जिसे सम्बोधि कहा गया। और उस पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो है जो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके कारण उस स्थान को क्या बोला जाता है? सम्बोधि कहा जाता है। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहा गया। मतलब उस स्थान को, उस जगह को क्या बोला गया? बोध गया कहा गया है। फिर है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये रहा इसका आंसर। और इतने सारी जो चीज़ें हैं आपको कंप्लीट लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर जो है मिल सके। चौथा है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। अब आपको जो है क्या करना है? बौद्ध धर्म में जितनी भी शिक्षाएं दी गई है उनका वर्णन आपको करना है। उत्तर है इसका बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रमुख सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो जो सच्चाई है। पहला सच्चाई क्या है? कि संसार में क्या है? दुख है। दूसरा है दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा को त्याग करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर चौथा है सही आचरण और सभी बातों में मध्यम मार्ग अपना करके दुख यानी कि निर्वाण जो है पर विजय पाया जा सकता है। ये रहा इसका आंसर छोटा सा। फिर है तीसरा, यहाँ पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको करके ही जाना है। तो आपको जो है छोटे छोटे जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं उन पर जो है टिप्पणी लिखना है। पहला टॉपिक है त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में आपको लिखना है। हमने अभी त्रिरत्न के बारे में पढ़ा है, पाठ में भी आप पढ़े होंगे, तो उसी के बारे में आपको जो है संक्षिप्त में इसको लिखना है कि त्रिरत्न क्या होता है। तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।
और ये त्रिरत्न जो है 5 व्रतों के पालन करने से ही प्राप्त होते हैं। हमने इसको अच्छे से अभी समझाया हुआ है। और इसका पालन करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, मतलब वो जो है जन्म मृत्यु से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये जो है 3 रत्न हैं। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर इसका जो उत्तर है कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त में आपको उत्तर देने हैं। सेकंड है 4 आर्य सत्य। ये जो है टॉपिक है, इस पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रमुख सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाई ही बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। तो कौन कौन सी है सच्चाई, जो 4 आर्य सत्य बोला जा रहा है वो कौन कौन सा है? तो पहला है संसार में क्या है, दुख है। दूसरा है दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा है तृष्णा को त्याग करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा सही आचरण और सभी बातों में मध्यम मार्ग अपना करके दुख पर विजय पाया जा सकता है। तो ये रहा इसका आंसर, 4 आर्य सत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। तीसरा है पंच महाव्रत। जो 5 महाव्रत हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। स्वामी महावीर ने 5 महाव्रतों को पालन करने का जोर दिया, वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? पहला, आपको हमेशा सत्य बोलना है, मतलब हमेशा आपको सदा सत्य बोलना है, मतलब सत्य। दूसरा है मन वचन कर्म से हिंसा न करना, मतलब अहिंसा। तीसरा है चोरी न करना, मतलब अस्तेय। चौथा धन का संग्रह न करना, अपरिग्रह। और पांचवा अपने इंद्रियों पर वश में रखना, मतलब ब्रह्मचर्य। तो ये रहा इसका आंसर, पंच महाव्रत वाला। फिर है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग को पालन करने से दुख दूर हो जाते हैं और ये मार्ग निम्नलिखित हैं। अष्टांगिक मार्ग में आपको 8 जो मार्ग बताए गए हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। पहला है शुद्ध विचार, शुद्ध विचार रखना है। फिर दूसरा है शुद्ध संकल्प। फिर तीसरा है शुद्ध वाणी। चौथा है शुद्ध व्यवहार, मतलब अच्छे से आपको शुद्ध व्यवहार करना है। शुद्ध जीवन पांचवा, और छठवां नंबर है शुद्ध उपाय। सातवां है शुद्ध ध्यान और आठवां है शुद्ध समाधि। तो ये रहा इसका आंसर। और यहीं पर आज का हमारा ये जो प्रश्न उत्तर का जो वीडियो है, जो कि था नवीन धार्मिक विचारों को उदय पाठ, से समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर करना है। और चैनल पर नए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। पाठ यदि आपने नहीं देखा है, पाठ का जो वीडियो है, तो जा करके जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप जो है अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।